केरला कोऑपरेटिव सर्विस एग्जाम बोर्ड CSEB की तरफ से बहुत सारी न्यू पोस्ट्स आई हैं, न्यू गवर्नमेंट वैकेंसीज आ चुकी हैं केरला गवर्नमेंट की तरफ से। CSEB की तरफ से ये मेगा रिक्रूटमेंट है। बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट सेक्रेटरी, सिस्टम एडमिन एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर, और भी बहुत सारी पोस्ट हैं। सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या लास्ट डेट होने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, वॉक इन इंटरव्यू होगा, एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा हुआ है। सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप लोग डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं www.governmentrank.com। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाली है। ऑर्गेनाइजेशन है CSEB केरला कोऑपरेटिव सर्विस एग्जामिनेशन बोर्ड। जॉब लोकेशन की बैंक्स और सोसाइटीज जो हैं केरला में, उनमें जॉब लोकेशन होने वाली है। जितने भी अलग अलग लोकेशन हो सकती है केरला में, कहीं पे भी। नोटिफिकेशन आया था 5 मार्च को, और लास्ट डेट जो होने वाली है अप्लाई करने की वो 4 अप्रैल यहाँ पर लास्ट डेट दी हुई है। एप्लीकेशन मोड की बात करें तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, OTR, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट क्राइटेरिया क्या होने वाला है, मिनिमम कम से कम 18 ईयर्स की एज आपकी होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 साल तक यहाँ पर एज लिमिट का रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। इसके अलावा SC ST को 5 साल, OBC एक्स सर्विसमैन विंडो, गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग PWD के अकॉर्डिंग और EWS कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है रिलैक्सेशन के लिए। कितनी टोटल पोस्ट हैं, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, पे स्केल क्या होने वाला है, सभी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली पोस्ट है असिस्टेंट सेक्रेटरी या फिर चीफ अकाउंटेंट। 5 टोटल पोस्ट हैं, अप्रोक्स 5 वैकेंसीज हैं। पे स्केल होने वाला है 29,500 से अप्रोक्सीमेट 70,000 के आसपास। सेकंड पोस्ट है जूनियर क्लर्क सुपर ग्रेड बैंक्स। इसमें बहुत सारी टोटल पोस्ट हैं, अप्रोक्सीमेट 21 वैकेंसीज हैं। पे स्केल की बात करें तो 18,300 से 46,000 रुपये के लगभग आपके पे स्केल होने वाला है। ये सिर्फ बेसिक पे है, इसके अलावा भी एडिशनल पर्क्स यहाँ पर दिए जाते हैं। थर्ड पोस्ट है यहाँ पर जूनियर क्लर्क स्पेशल ग्रेड क्लास 1। मल्टीपल वैकेंसीज हैं इसके लिए भी। टोटल अप्रोक्सीमेट 38 पोस्ट हैं। पे स्केल 17,300 से 44,650 के आसपास होने वाला है। फोर्थ पोस्ट है यहाँ पर जूनियर क्लर्क क्लास 2 टू क्लास 7 बैंक्स की। मल्टीपल वैकेंसीज हैं, अप्रोक्सीमेट 22 टोटल वैकेंसीज हैं। पे स्केल की बात करें तो 16,420 से 42,700 रुपये तक सैलरी होने वाली है। इसके बाद है पांचवी पोस्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें एक ही पोस्ट है, सैलरी होगी 26,580 से 63,720। छठी पोस्ट जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 3 पोस्ट है, 18,300 से 46,800 सैलरी होने वाली है। ये लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, वहाँ पे आ जाके अभी आप लोग कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं। और वहाँ पे आपको अप्लाई नाउ की डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ पे जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अलग अलग पोस्ट, अलग अलग वैकेंसीज के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी हुई है। जो जूनियर क्लर्क है उनके लिए SSLC या फिर इक्विवेलेंट GDC और कोई भी, या फिर उन्होंने BCom किया हुआ है कॉर्पोरेशन, या फिर BSc की हुई है कॉर्पोरेशन एंड बैंकिंग से, मतलब BCom BSc वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जूनियर क्लर्क पोस्ट के लिए। इसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट है, इसमें डिग्री यहाँ पर मांगी हुई है। कोई भी डिग्री आप लोगों ने की हुई है, 50% मार्क्स हैं आपके, तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। BCom BSc भी यहाँ पर मांगी हुई है। अगर BCom BSc की हुई है तो आप लोग असिस्टेंट सेक्रेटरी पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में MCA या फिर BTech कम से कम पोस्ट होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से, IT इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, और 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा हुआ है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में कोई भी डिग्री आप लोग के पास है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड डाटा एंट्री कोर्स सर्टिफिकेट और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपये फीस होने वाली है। 50 रुपये फीस एक्स्ट्रा आप लोगों से
लिए जाएंगे। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 50-50 रुपये यहाँ पर फीस दी हुई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले फेज 1 और फेज 2 दो फेजेस में ये डिवाइडेड है। फेज 1 में जो आप लोगों का है रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और फेज 2 में आप लोगों का इंटरव्यू होगा। फेज 1 में रिटन एग्जाम होगा, टोटल 100 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव OMR बेस्ड, यानी कि ऑफलाइन आप लोगों का ये टेस्ट होगा। और -1 एक मार्क्स आपको दिया जाएगा हर एक करेक्ट आंसर के लिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। +1 मार्क्स आपको दिया जाएगा हर एक करेक्ट आंसर के लिए, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 ही मार्क्स का आपका ये एग्जाम होगा। फेज 1 में रिटन एग्जाम हो गया, उसके बाद आप लोगों का पर्सनल इंटरव्यू होगा। 20 मार्क्स आप लोगों का पर्सनल इंटरव्यू होगा। जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू देंगे उनको हम 4 मार्क्स तो अलॉट किए ही किए जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन दोनों मार्क्स को मिला के कंबाइंड मेरिट बेस होगा, यानी कि जिनके रिटन एग्जामिनेशन में और जो इंटरव्यू मार्क्स होंगे उन दोनों को प्लस करके जो भी मेरिट लगेगी उसके अकॉर्डिंग होगा। कुछ इंपॉर्टेंट जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। आप लोगों को पहले वो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा CSEB पोर्टल के थ्रू। मल्टीपल एप्लीकेशंस अगर कोई डाल रहा है, मान लीजिए कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू मल्टीपल सोसाइटीज बैंक साइमल्टेनियसली बाय पेइंग द एप्रोप्रिएट एडिशनल फीस, यानी कि आप लोग एक से ज़्यादा बैंक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं और एक से ज़्यादा मल्टीपल सोसाइटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी। कोई भी हार्ड कॉपीज़, यानी कि कोई भी हार्ड कॉपीज़ आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है कीप रिकॉर्ड्स। जो भी आप लोग फाइनल सबमिट करोगे, जो भी PDF आप लोग की आएगी ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद, उसको आप लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा और प्रिंट निकलवा के रखना पड़ेगा फ्यूचर वेरिफिकेशन और रेफरेंस के लिए। इसके अलावा आप लोग इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आप लोगों को ये पोस्ट देखने को मिल जाएगी। मैं आप लोग को ये वेबसाइट दिखा देता हूँ एक बार। सिंपली आपको किसी भी क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है, वहाँ पे आप जाके आपको टाइप करना है सिंपली www.governmentrank.com। जैसे आप लोग ये टाइप करेंगे आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। सिंपली आप लोग इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पे आप लोग किसी भी फील्ड के अकॉर्डिंग अपनी जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग, पुलिस, डिफेंस, बैंकिंग, रेलवे, नर्सिंग, फार्मेसी, पोस्ट ऑफिस, होटल मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, जो से भी आपने क्वालिफिकेशन की हुई है जिसमें भी आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे जिनकी अभी लास्ट डेट है, जैसे 14 मार्च लास्ट डेट है, 9 मार्च लास्ट डेट है, 10 मार्च, 20 मार्च। ये सब लेटेस्ट जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो सब यहाँ पर डली हुई है। आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ से PDF भी आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी जॉब्स देख सकते हैं, जैसे 12वीं पास, B.Ed डिग्री, डिप्लोमा, BSc नर्सिंग डिग्री, GNM, B.Tech, MSc, M.Tech, कॉस्मो, BSc एग्रीकल्चर डिग्री, मास्टर डिग्री, ANM, B.Ed, B.Tech, डिप्लोमा, कुछ भी आप लोगों ने किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जैसे NHM वेस्ट बंगाल, स्पाइस बोर्ड, NIT त्रिची, पल्ली, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पुलिस, पंजाब पुलिस कांस्टेबल, IDBI बैंक, जैम, SSC, JEE, मुंबई पोर्ट, जितनी भी वैकेंसीज है वो सब यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगी। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।